था लोहितपुर में ऐसा एक बच्चों का रेप हुआ था और करने वाला टीचर्स ही था, गवर्नमेंट टीचर्स था। जितने दे वे बहुत लोकल फ्रॉम अरुणाचल। पुलिस ने बोला कि उन लोग का हाथ बांधा हुआ था क्योंकि द कंप्लेनेंट्स दे वर नॉट रेडी। पॉलिटिकली इनको दबाया गया है। अभी किसने दबाया आई डिडंट, हमको कुछ एविडेंस नहीं मिला। हम तो ब्लेम बीकेबी का जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनका ऊपर ब्लेम करता है। हमारे जितना भी मिश में बच्चा सुसाइड किया सब बीकेबी अमलिंग से रिलेटेड था बोल के। सबसे शर्म का बात यह है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का वो हमारे फुल मैडम है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है ना। गुड इवनिंग सभी को। अभी हम तेजू में हैं, तो हम NEHR से है, नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स का तरफ से, तो ईटानगर का है बेसिकली। तो हम अंजाव गया था कुछ दिन पहले। जाने का कारण मकसद ये था कि आप सभी को पता है हम लोग का ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में अमलेंग बीकेबी स्कूल है, जहाँ पे ये एक क्लास 10 का बच्चा सुसाइड किया था। तो उसको लेके हम पूछताछ करने गया था। वी वेंट फॉर द फैक्ट फाइंडिंग। तो उसमें आई मेट OC ऑफिसर इंचार्ज को मिला है, प्रिंसिपल सर को मिला है, एंड देन वार्डन को भी मिला है, और डिजीज़ का पिताजी को भी मिला है। तो उसके बाद आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि अमलेंग का बच्चा ने सुसाइड किया है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। ये अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 मंथ, 2 महीना का हो चुका है ये इंसिडेंट। और उससे 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले एक और बच्चा भी सुसाइड किया था, छगलागम का बताया गया है। तो उनका भी, वो भी बीकेबी क्लास 10 का है। तो जब पूछताछ किया है आई गॉट टू नो कि बच्चा को बेसिकली व्हाट आई कैन से, इसकी बच्चा ट्रॉमेटाइज हो चुका था। ट्रॉमेटाइज इसलिए हो चुका है कि उनका जो फ़ोन कॉन्फिस्केट किया गया था ये वार्डन का तरफ से, तो वहाँ पे शायद उनको गाली गलौज किया होगा, पीटा होगा। दैट वी कांट से नाउ, क्योंकि बच्चा तो गुजर गया है। वी डोंट हैव एनी स्टेटमेंट। लेकिन पिताजी का तरफ से ये था कि बच्चा ने कंप्लेन किया था पहले कि जब वो स्कूल जाने का समय आया था तो वो कंप्लेन करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन पिताजी क्या सोचा है कि ऐसे यूँ ही बोल रहा है ना, तो ये लाइटली लेके उन्होंने ये कंप्लेन को छोड़ दिया। तो एज ऑफ नाउ ही इज़ रिग्रेटिंग। आज का दिन में वो सुना होता बच्चा का बात ना, तो शायद वो आज उनका बेटा जिंदा होता। तो हमने पूछताछ किया तो पता चला है कि बच्चे को बोर्न राइट साइन करने दिया है। प्रिंसिपल का वर्जन से इट वाज अ एपोलॉजी लेटर। तो आई नो कि एपोलॉजी लेटर मांगा जाता है, बट देन आज का समय में इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर ए स्टूडेंट ना। एक छोटा क्लास 10 का बच्चा, उसको ऐसा लग रहा है कि ही हैज़ कमिटेड वेरी वेरी हीनियस क्राइम। उनको तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोगों को तो पता है ना कि वो कुछ एक बड़ा क्राइम नहीं है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन था, वो रूल्स एंड रेगुलेशन में टूट गया, कुछ नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता था। बट देन आजकल का स्कूल स्पेशली इन द बीकेवी, क्योंकि बीकेवी का बच्चा सुसाइड हो रहा बार बार ना, तो उसे ऐसा लगता है कि दे स्टिल रेजोर्ट टू द कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि गली गलौज करना, उसका क्लासमेट्स का सामने मारना या तो पनिशमेंट देना, उसके बाद पेरेंट्स को बुलाना बहुत बड़ा बात होता है। हम लोग खुद भी वो फेज से गुजर चुके हैं। तो जब पेरेंट्स को बुलाता है या असेंबली में सबका सामने मार देता है तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तो आई वाज टोल्ड कि हिज हैंड्स वर लिटरली शेकिंग, पिताजी का वर्जन के हिसाब से, कि उनसे एपोलॉजी लेटर या तो बॉन्ड लिखवाया गया था ज़बरदस्ती, और वो बच्चा लिख नहीं पा रहा था। हिज हैंड वाज लिटरली शेकिंग, इतना हिल रहा था कि उनको बोलना पड़ा कि आप अलग जगह जाके खुद लिख लो। मतलब हमने प्रिंसिपल को पूछा कि आप वो एपोलॉजी लेटर लेके करेगा भी क्या। आपको पता है, उन्होंने बताया कि वो 20-25 साल से यहाँ पे सर्विस दे रहा है, काम कर रहा है। तो उनको अभी पता चलना चाहिए कि हम लोग का बच्चा कितना सेंसिटिव है। बैक इन आवर डेज, हमारे जो पिताजी के समय थे, वी डिडंट हैव दैट लग्जरी। डिप्रेशन होता है तो वी कॉप इट अप ना, खुद ब खुद अपना आपको एंगेज करके। तो आजकल का बच्चा नहीं होता ऐसा, दे कैन नॉट कॉप। तो ऐसा में क्या होता है कि वी नीड हेल्प, तो साइकेट्रिस्ट का मदद चाहिए होता है। वो सब भी WCD और ICDS का तरफ से होता है। सैडली उसका भी हम आगे जाके बताएगा। तो जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो प्रिंसिपल बोल रहे कि उन्होंने एपोलॉजी लेटर लिखवाया। तो हमने पूछा कि ऐसा कुछ कानून नहीं है जहाँ पे लिखा है कि बच्चे ने गलती कर दिया तो आपको मैंडेटरी एक एपोलॉजी लेटर लिखवाना है। जब आप एक बच्चा आपको वर्बली सॉरी बोल देता है और आप माफ़ करने को रेडी है, तो वाई डू यू नीड रिटन एपोलॉजी फॉर? क्योंकि रिटन एपोलॉजी क्या हो जाता है कि एक अलग से प्रेशर आ जाता है बच्चा का ऊपर, एंड देन व्हेन इट्स
टर्म इट एज अ बॉन्ड, तब तो और उनको पता नहीं चलता है कि बॉन्ड क्या है क्या नहीं है। तो उनको लगता है कि सबका नज़र में शायद हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। बच्चा को वो लगता है कि मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया। क्योंकि हम जब क्लास 10 में थे, इवन आई बिलीव दैट कि मेरा क्लास 10 का एक फेल हो जाएगा तो मेरा दुनिया ख़त्म है। तो ये सोच रखता है। तो सोचिए आप लोग जो अभी बीकेवी में किया गया है, तो वो तो कोई भी बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। एंड देन द रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ द सुसाइड्स, और इट वाज अनरिपोर्टेड, यानी कि उसका अच्छा से ये किया गया नहीं। और सैडली हमारे जो अंजाव के जो अथॉरिटीज़ है, नॉट जस्ट द स्कूल मैनेजमेंट, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है, हमारे WCDS CDPOs आता है, ICDS आता है, उन लोग का काम था ये डेटास रखना। ये डेटास अगर दिख रहा है कि देयर इज़ एन अलार्मिंग राइज इन द सुसाइड, स्पेशली इन बीकेवी, तो उन लोग को टारगेट करना चाहिए था बीकेवी पे, और एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन देना चाहिए था कि एक ऐसा सिचुएशन में अथॉरिटीज़ मैनेजमेंट को कैसा करके बच्चे को डील करना है। वो कन्वेंशनल मेथड चला गया, दोज डेज आर गॉन, जब ऐसे यूं ही पिटाई देता था, चमड़ा निकलने तक मार देता था। वो हमारे समय में होता था, हमारे पिताजियों के समय में होता था, लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से बहुत लोग, अभी हम लोग सब कहीं ना कहीं से ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में गुजर चुका है। तो पिताजी तो अभी भी डीपली रिग्रेट करता है कि शायद उसने एक बार सुना होता। तो सेम इज़ द केस विद द छगला वाला बच्चा ना। तो छगला का बच्चा का हिसाब से हमने जो पूछताछ किया बहुत सारा विलेजर से, ये बताया गया कि बच्चा बहुत खुश था, बट देन उसका छुट्टी खत्म हो गया था, ही वाज सपोज टू गो बैक टू हॉस्टल। तो उनको बताया गया था कि अगला दिन उनको हॉस्टल ले जाएगा, एंड देन ही गॉट वेरी सैड, डिप्रेस्ड हो गया, एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। तो नो वन कुड गिव एक ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बता पा रहा था कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीज़न ना, बट इनका कनेक्शन बीकेवी से बताया जा रहा था। तो व्हेन यू कनेक्ट द डॉट, समहाउ वी कम टू द कंक्लूजन कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो बच्चे को हैंडल करता है वो सही से नहीं कर रहा है। इसी वजह से रेप्स भी काफ़ी हो रहा है नाउ। ये हमारा, वी एज ए सोसाइटी, वी एज ए पेरेंट, वी एज ए ब्रदर एंड फादर एंड मदर, हम लोग ये फेल हो चुका है ना। जब बच्चा कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहा होता है कि ऐसा कुछ कंप्लेन करता है, तो हम लोग को सुनना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग के ज़माने में हो चुका है तो कुछ नहीं, इन लोग दे कैन कॉप इट अप, ऐसा नहीं होता है। तो अभी हमारे ये बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स पे रेप्स इंसिडेंट आ चुका है, एंड सैडली यहाँ तेजू में भी हुआ था, लोहित डिस्ट्रिक्ट का, ये लोहितपुर स्कूल का, एंड इट वाज रियली डिप्रेसिंग। बहुत डिप्रेसिंग था कि ये न्यूज़ आया है, एंड आई केम टू नो वेरी मच लेटर, 3 हफ्ता या तो ऑलमोस्ट 1 महीना बाद पता चलता है कि हमको कि ऐसा लोहितपुर में ऐसा एक बच्चों का रेप हुआ था, और करने वाला टीचर्स ही था, गवर्नमेंट टीचर्स था, एंड दोनों एलिजिटली दे वर बोथ लोकल फ्रॉम अरुणाचल। तो इसको लेके आगे कुछ नहीं बढ़ाया गया केस को, दैट्स व्हाट आई केम टू नो। उसके बाद हमने लेटर लिखा है, यहाँ वहाँ लेटर लिखा है, आई ट्राइड स्पीकिंग टू द डायरेक्टर WCD का, तब जाके पुलिस ने बोला कि उन लोग का हाथ बांधा हुआ था, क्योंकि द कंप्लेनेंट्स दे वर नॉट रेडी। क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चा प्रेग्नेंट होने का वजह से खुलासा हुआ है, यानी कि उससे पहले भी काफ़ी रेप हो चुका था, लेकिन एक गलती से प्रेग्नेंट हो गई, इसी वजह से ये केस खुलासा आया। लेकिन बहुत दुख का बात ये था कि दिस न्यूज़ वॉज नॉट सेंसेशनल इन तेजू। वो इसलिए जितना हमको बताया गया, इट वॉज पॉलिटिकली इसको दबाया गया है। अभी किसने दबाया, आई डिडंट, हमको कुछ एविडेंस नहीं मिला, बट देन आई ट्राइड टू ट्रैक दिस द विक्टिम। हमको बताया गया कि द विक्टिम को रिलोकेट नहीं किया, मतलब उन लोग को निकाल दिया गया यहाँ से, वो लोग चला गया अरुणाचल छोड़ के ना। एंड देन द पुलिस बोला है कि विक्टिम, बाकी का जो विक्टिम्स था, रेप विक्टिम्स था, दे वर नॉट रेडी टू गिव एनी केस, दे डिडंट वांटेड टू प्रेस चार्जेस। तो ऐसा में क्या होता है कि हमारे जो WCDs होता है, ICDs होता है, इन लोगों को प्रोएक्टिवली मदद करना चाहिए था। दैट हमने दिखाई नहीं दिया, एटलीस्ट मेरा नज़र में दिखाई नहीं दिया, शायद उन लोग ने किया होगा, लेकिन आई हैड टू राइट लेटर, तब जाके हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स लिए है। गुड टच एंड बैड टच का प्रोग्राम बनाया गया ओनली आफ्टर मी राइटिंग द लेटर। तो ये ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था, प्रोएक्टिवली करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंसिडेंट होने का बाद ही ये सब एक्शन लेना है। और जब कोई बच्चा सुसाइड से गुजर जाता है, तो हमारे सरकार एक कॉम्पनसेशन देता है, वो कॉम्पनसेशन को लेकिन अप्लाई करना होता है। और ये विलेजर्स दे डोंट नो, ये किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ पे है उन लोगों को पता होता है। तो
इट्स द ड्यूटी ऑफ द WCDS एंड ICDS ना टू प्रोएक्टिवली हेल्प देम। अगर नहीं उनसे भी अपना जो लोकल ऑफिसर्स है, जैसे कि हमारे जो मिशन ऑफिसर्स है, एटलीस्ट दे शुड ट्राई टू हेल्प आवर ओन लोकल जिसका बच्चा सुसाइड होके गुजर गया। एटलीस्ट कॉम्पनसेशन तो दिला सकता है, उसके लिए भी थोड़ा एक दो मदद तो कर सकते हैं ना। एंड देन देखिए, आई एम नॉट लैशिंग आउट ऑन द VKV। VKV इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ VKV। बहुत सारा लोग है VKV का प्रोडक्ट है। इट्स जस्ट कि जो चलाने वाला है उनका ऊपर सवाल उठ रहा है। एंड इट्स ओनली इन द VKV जो हमको नजर मिला है। और उसमें से एक लोकल ने ये भी पूछा था, हमारे जितना भी मिशन में बच्चा सुसाइड किया सब VKV अमलंग से रिलेटेड था बोल के। तो ऐसा उनसे इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू द VKV एंड द मैनेजमेंट टीम। तो इसको लेके आई वांटेड टू पुट इट आउट इन द न्यूज़ चैनल, आप लोग देख सके। काइंडली मदद करिएगा उनका फैमिली को जब ऐसा चीज़ होता है। एंड देन जब बच्चा कंप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कोई टीचर एक गलत तरीका से हमको छू रहा है, तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर रेप हो जाता है तो क्या पता डिप्रेशन में वो सुसाइड भी कर लेगा, तब जाके आप भी रिग्रेट करेगा कि जब बच्चा कंप्लेन कर रहा था तभी हमको सुनना चाहिए था। तो VKV का जो हुआ है वो हम तो ब्लेम VKV का जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उनका ऊपर ब्लेम करता है। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द चिल्ड्रन। जब ऐसा सिचुएशन आता है उन लोग कन्वेंशनल मेथड पे जाता है, जो कि इट्स अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अ किड। उन लोग को लगता है कि उन लोग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। एटलीस्ट उन लोग को ये लगता है। बड़ा लोग को पता है कि इतना बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन जब रेस्टिगेट कर दिया जाता है, व्हेन दे गेट एक्सपेल फ्रॉम द हॉस्टल। और हमने सुना है कि दो तीन बच्चों को भी एक्सपेल किया गया है VKV स्कूल से। तो हम तो ये प्रे करेगा कि आप लोग हमेशा बच्चों को एक्सपेल मत करिएगा, क्योंकि दैट गिव्स ए वेरी रॉन्ग मैसेज टू द किड ना। उनको वो दे कैन नॉट कोप अप विद द दे कैन नॉट ये नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है इतना बड़ा हादसा हो जाने से। और ऊपर से क्लास 10 का बच्चा है, तो उनको लगता है कि अभी ये प्राइम टाइम है, अभी फेल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मेरा दुनिया खत्म है, तब जाके दे रिजोर्ट टू दिस सुसाइड। अभी वीरपुर गवर्नमेंट स्कूल का आप जो बात किया है, इस केस में मैंने भी बहुत पार्ट लिया था। मैं चाहता था कि इनको सजा मिले। तो हुआ ऐसा कि आपको पता होगा, मालूम सबको है, जो एक्यूज है, जो आदमी था, पता सबको है। पुलिस बोले या आप जो एजेंसीज का बात हो रहे हैं जिनका काम है टेकअप करना, ये चाइल्ड रिलेटेड जो भी ये सब होता है। तो इस केस में मैंने स्पेशली देखा कि स्टेट लेवल तक भी हम परस्यू किया था ये चीज़ को ना। सबका कहना था कि मालूम सबको है, लेकिन फैमिली का तरफ से FIR नहीं आ रहा है क्योंकि कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है ना। सर, आप एक लर्नड एडवोकेट होने के साथ साथ इसका ऊपर थोड़ा बताइए कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या सर, कि जब हम लोग को पता है कि ये बच्चा का साथ में ऐसा गलत हुआ है, आपने से सभी पता है कि प्रेगनेंसी था बोल के बच्चा का तब पता चला, तो जब ये एजेंसीज देख रहा है कि प्रेगनेंसी है या बहुत गलत हुआ है, तो पेरेंट्स का ही सर उसमें कंसर्न जरूरी होता है क्या? कोई मतलब खुद से मतलब एजेंसी कुछ नहीं कर सकता है क्या सर इसमें सुमोटो केस भी ले इसमें जो सुमोटो केस ले सकता है। और ऐसा में हमारे जो कमीशंस होते हैं, जैसे कि वुमेन कमीशन होता है, या तो WCD का है, ICDS का है, उन लोग को प्रोएक्टिवली मदद करना होता है। अगर वो लोग अपना नाम से FIR देना नहीं चाहते तो किसी और का थ्रू से भी किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली का तरफ से ही आना है ना, दूसरा तरीका से भी आ सकता है। तो ये चीज़ जो ना फैमिली वालों को एश्योरेंस देना चाहिए था, लेकिन आई थिंक हमारा जो सिस्टम है वो इट फेल टू डू सो। और ये सिस्टम जो क्या है कि ये सही हुआ आपने सवाल पूछा है, तो आई ऑल्सो वांटेड टू पॉइंट आउट दिस कि हमारे जो पूरा ईस्टर्न अरुणाचल में एक ही CCI है, तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट होता है, तो वो एक ही है पूरा ईस्टर्न अरुणाचल में, वो हमारे रोइंग पे है, और वो भी किसी तरह से चल रहा है, नॉट इन ए वेरी गुड कंडीशन। और जब ICDS का जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होता है, बहुत सारा ऑफिसर्स होता है, वो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जबकि व्हेन यू गो टू द आसाम, बाकी स्टेट्स पे वो सेम लॉ ऑफिसर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो भी ICDS के स्कीम पे आता है, दे आर रेगुलराइज्ड, यानी कि उनको एक प्रॉपर जॉब मिलता है। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहा है, ऊपर से उन लोग को ओवरबर्डन कर दिया जाता है, दे डोंट इवन नो व्हाट टू डू नाउ। और ऊपर से वहाँ का जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स होता है, उन लोग को क्या करता है, साइकेट्रिस्ट का ट्रेनिंग दिया जाता है। द गवर्नमेंट दे डोंट वांट टू रिक्रूट अ प्रॉपर एक्चुअल साइकेट्रिस्ट, उसको रिक्रूट करना नहीं चाहता है। एंड देन जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स है उनको क्या करवाता है,
ट्रेनिंग करवाता है कि आप लोग जाके साइकोलॉजिकली एक सोल्यूशन दो बच्चे लोग को ना, ट्रेनिंग दो, मतलब ये कंसल्टेशन दो बोल के। अभी एक आई बीइंग ए लॉ फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, हमको ऐसा ज़बरदस्ती बोलेगा कि आप साइकेट्रिस्ट का भी ट्रेनिंग ले लो, ताकि आप तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, आपको जाके बच्चा के साथ तो डील करनी है, तो ये भी कर लो। ये गलत बात होता है। अभी हमारे जो सरकार है, दे आर टेकिंग वेरी लाइटली। तो बाकी स्टेट्स पे देखा जाए तो सेम जो प्रोटेक्शन ऑफिसर, जैसे कि हमारे यहाँ पे मीनिन मैडम है, उनका भी वही बेसिस पे है, इट्स नॉट रेगुलराइज। तो ये चीज़ एक होता है, एक वजह दे देते हैं ना कि एक तो इतना कम पगार दे रहा है और इतना घिसा रहा है, और केसेस इतना ओवरबर्डन हो रहा है। जैसे कि सीसीआई का क्या होता है कि हमारे सरकार भी साथ नहीं देते, एटलीस्ट इन द प्रिलिमिनरी स्टेज, क्योंकि पहले अपना पैसे से फंक्शन करना पड़ता है, एंड देन इफ यू फंक्शनिंग वेल, तब जाके नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको सीसीआई रजिस्टर करा सकते हैं, तब जाके आपको मदद मिलता है। तो ऐसा उनसे तो 5 साल कौन फ्री में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला पाएगा। तो इट्स ए चैलेंज फॉर एवरी वन टू डू दैट। तो ऐसा में कुछ छोटा मोटा स्कीम लाके प्रिलिमिनरी स्टेज में मदद कर देना है। तो बहुत सारा चीज़ें कंप्लेन करने को ना, सरकार ये बोलते कि हमारे जो डेफिसिट में है, तो इसी वजह से वी डोंट वांट टू रेगुलराइज इट, कॉन्ट्रैक्चुअल में चलना चाहता है। लेकिन सेम सरकार यहाँ वहाँ जाने के लिए कोई मिनिस्टर बाहर से आता है, खूब पैसा उड़ा देता है। मतलब इतना पैसा कर, मतलब बहुत सारा रीजंस होता है ना। तो ये रीज़न जो क्या होता है कि ऐसा डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग कराता है, तो इट डिमोरलाइज द वन ऑफिसर्स हु आर वर्किंग टायरलेसली ना। एक्चुअली तो अपना जी जान लगा के काम कर रहा है, लेकिन जब सैलरी आता है तो देर नो कि दिस इज़ नॉट ए दिस वन सिक्योर जॉब, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको कभी भी निकाला जा सकता है। तो ऐसे में ऊपर से सैलरी इतना कम आ रहा है, तो डिमोरलाइज होके थोड़ा लाइटली काम करना शुरू हो जाता है। तो अभी जो सुसाइड्स हो रहा है, रेप्स हो रहा है, आई वुड टेक ब्लेम ऑन अस, वी एज ए सोसाइटी। हम लोग ने बच्चों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जब वो सवाल करते हैं, छोटा मोटा कंप्लेंट करते हैं, हम लोग ने अनदेखा कर देता है। एंड देन पार्ट ब्लेम आई वुड गिव टू द मैनेजमेंट सिस्टम, जो बच्चों आजकल का बच्चों को सही तरह से काउंसलिंग नहीं दे पाता है। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो यूँ ही मारना पीटना सोल्यूशन लाते हैं। एंड देन पार्ट ब्लेम आई वुड गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट, that would be हमारे जो गवर्नमेंट सरकार चला रहे हैं। देन दो सिटिंग, और सबसे शर्म का बात ये है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो हमारे फुल मैडम है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है ना। तो ये तो बहुत बड़ा बात हो जाता है कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। तो हमने एक लेटर उनको भी फॉरवर्ड कर रहा है कि वो पर्सनली देखे कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो रहा है। तो वो तो एक बड़ा बात हो गया कि वो जिस पोस्ट के लिए खड़ा है, उसका नाक के नीचे में वही चीज़ हो रहा है, मतलब वायलेशन हो रहा है। तो वो पर्सनली ये केस को देखना चाहिए। तो आई वुड प्रे दैट शी डज दैट। तो एसपी को भी हम फॉरवर्ड कर देंगे, ओसी सर से तो बात किए थे। तो बहुत सारा इंसिडेंट्स ऐसा आ रहा है, तो होपफुली कुछ अच्छा सोल्यूशन आए। लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे सर, ये कमिंग बैक टू द इंसिडेंट दैट लोहितपुर स्कूल, ओपन सीक्रेट था, सबको पता था, 2 टीचर्स इन्वॉल्व है, लोकल आदमी इन्वॉल्व है, बहुत सारा बच्चा इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे आपने बताया, सबको पता है, वो ओपन सीक्रेट है कि पॉलिटिकलाइज हो गया था उस समय जो। तो उनको जो विक्टिम का फादर है या पेरेंट्स, उनको कंप्लेन भी करने नहीं दिया गया। दुख तो उनको भी बहुत हुआ होगा कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। आखिर में जाकर के आज जो है ये मैटर पूरा तरह से खत्म हो गया, इसका बात भी कोई नहीं कर रहा। समाज में सर क्या मतलब मैसेज जाएगा लोगों के पास में कि इतना सारा एजेंसीज है, इतना सारा डिपार्टमेंट्स बना हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन का, पोस्को जैसा एक्ट बना हुआ है, आखिरकार जाकर के तो जो कल्प्रिट है वो साफ साफ बच के निकल गया, कुछ हुआ नहीं। एज एन एडवोकेट सर, आपको क्या लगता है समाज में इसका क्या क्या एक मैसेज जा रहा है सर? देखिए, आपने जो बोला ना कि इतना सारा केसेस हो रहा है, लेकिन वो केसेस को काउंटर करने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया है, इतना सारा स्कीम्स लाया गया, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है और कल्प्रिट्स ऐसे आसानी से घूम रहे हैं ना। तो इसमें तो ये मैसेज हम हमेशा बोलता है कि आई एज अ लॉयर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिख जाता है। तो आई वुड से ये मैसेज आता है कि कानून प्रिविलेज अमीर वालों के लिए है, गरीब वाला का बच्चा का साथ कुछ हो जाता है, गरीब लोगों का साथ कुछ हो जाता है, तो पुलिस अथॉरिटीज़ जो भी है लाइटली देखते हैं। मतलब हो जाता है, ये तो होता ही है। लेकिन जब कोई अमीर बच्चा का साथ हो जाता है तो पूरा बवाल खड़ा कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है।
तो ये एक मैसेज वही चला जाता है कि कानून मतलब बैंड हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द प्रिविलेज रिचर फैमिलीज, और जब गरीब का आता है तो वो कानून नहीं रह जाता है। तो ये हम बोलना नहीं चाहते, बट देन सैडली दैट्स द बिटर ट्रूथ। होपफुली लेकिन आप लोग जैसे लोग अच्छे से कवर कर देगा ना, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ वाला भी देख के चौंकाना रहेगा, मतलब अपना टॉपे रहेंगे ना। तो हम मेरे तरफ से हमारे जो टीम है बहुत सारा है, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड था ये केस को लेके। ईटानगर पे हमारे बामंग तागो सर ने काफ़ी बात किए डिजीज फादर का साथ। तो ऐसा अगर प्रोएक्टिवली जो पोस्ट को जस्टिफाई करता है, बिकॉज आई हैव सीन कि वुमेन एंड चाइल्ड का कोई मतलब ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट का, बच्चा का, या तो ह्यूमन राइट्स का कुछ बड़ा पोस्ट लेता है और मिनिस्टरशिप लेता है, लेकिन उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता है। वो लोग ये केस में इन्वॉल्व रहता भी नहीं है। तो जैसे कि हमारे ये ईरानी मिनिस्टर थी, स्मृति ईरानी, वो एक वुमेन का ये था, मिनिस्टर था, फिर भी जब ये रेप हो रहा था उसने एक आवाज़ नहीं उठाया। एंड देन जब मणिपुर का भी जब वो इंसिडेंट आया था, उस पर भी उसने एक कमेंट नहीं किया ना, जबकि शी वॉज सपोज टू डू दैट ना। इट वॉज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट वॉज नॉट अबाउट सरकार ना, इट वॉज अबाउट किसी का रेप हुआ है। रेप को ये नहीं देखने कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ है तो ओनली द डॉक्टर हैज़ टू गिव द ये सॉलिडेरिटी। रेप होता है, किसी दलित का हो, किसी अमीर का हो, तो ये हम लोग को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। तो स्मृति ईरानी वो किया है अपना पॉलिटिक्स में बैठ के। अभी जो हमारे बंगाल में कर रहा है ना, बंगाल गवर्नमेंट तो साथ नहीं दे रहा है ना ये केस को लेके। तो इसमें देयर इज द पैथेटिक ट्रूथ ना, कि जब अपने पे आ जाता है तो वी स्टार्ट सेग्रीगेटिंग ना, ये हो जाता है। तो सैडली वही है, अल्टीमेटली मैसेज वही चला जाता है कि गरीब हो जाता है, अमीर हो जाता है। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.